था, कोई राष्ट्रीय संकट नहीं था, कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं थी, बल्कि एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति थी, जिसे न्यायपालिका से मिली चुनौती से बौखला कर उन्होंने ये आपातकाल थोपा था। इंदिरा गांधी ने आंतरिक शांति की आड़ लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया, जबकि न उस समय कोई युद्ध की स्थिति थी, ना कोई विद्रोह था, ना कोई बाहरी आक्रमण था। यह सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी की चुनावी सदस्यता रद्द करने के निर्णय को निष्क्रिय और अपनी कुर्सी को बचाने की स्थिति थी। जिस संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन्होंने लोकतंत्र को एक झटके में तानाशाही में बदल दिया और चुनाव में दोषी ठहराए जाने के बाद नैतिकता से इस्तीफा देने के बजाय पूरी व्यवस्था को ही कठपुतली बनाकर रखने का एक षड्यंत्र रचा। कांग्रेस ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता का ऐसा हमला हुआ कि बड़े बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लगाई गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। आपने बाहर भी पढ़ा, लगभग 300 पत्रकार उस समय जेल गए। इसके साथ ही आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि वहाँ विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का इंकार खुलेआम दिखाई देता है। यह सब आपातकालीन सोच को ही दर्शाता है। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा जैसे कांग्रेस के नारे को उनकी मानसिकता को दर्शाता है तथा इंदिरा गांधी ने देश को व्यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला में बना दिया। आपातकाल के दौरान एक परिवार को संविधान से ऊपर रखने की कांग्रेस आज भी राहुल प्रियंका के इर्द गिर्द घूम रही है और सत्ता की चाबी जब भी सिर्फ खानदानी जेब में रखी जाती है। विपक्षी गठबंधन की बैठकें आज भी कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर ही होती है और यह बताने के लिए काफ़ी है कि तंत्र आज भी परिवार के चरणों में समर्पित है। ये सारे कारण एक निर्वाचित और किसी भी संवैधानिक पद पर न रहना, बल्कि देश की नीतियों का निर्णय लेने लगा, पद पर न रहते हुए देश की नीतियों में निर्णय लेने लगा, जो आपातकाल में कांग्रेस की अपेक्षित सत्ता का असली केंद्र बन गया। इंदिरा गांधी ने मीसा जैसे काले कानूनों के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेल में ठूस दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और श्री राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ विपक्षी नेता, पत्रकार सभी शामिल थे। लेकिन कांग्रेस शासन ने छात्रों को भी जेल में सड़ने को मजबूर कर दिया। आपातकाल के इस काले दौर में कांग्रेस ने न्यायपालिका पर कभी न भरने वाले घाव दिए। इंदिरा गांधी ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं बनाया कि उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ फैसला किया। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को महफूज रखने के लिए संविधान में 39वां और 42वां ऐसा क्रूर और अलोकतांत्रिक संशोधन किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष पदों को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया, ताकि इंदिरा गांधी को अदालत में न घसीटा जा सके। ऐसे अनेक तरह से उनके